नमस्कार। जनसुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो छठ की पूजा का समय आ गया है। साथ ही है बिहार में चुनाव। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे आज के सेगमेंट में। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनसुख न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति जितनी अप्रत्याशित इस बार है, शायद ही कभी रही हो और शायद ही आने वाले समय में कभी होगी। इस बार बिहार के चुनाव ये तय करेंगे कि बिहार की दिशा और दशा क्या होने वाली है। क्या वह नीतीश कुमार के अनुभव पर चलने वाली है? हालांकि उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, मगर क्या उनके अनुभव पर भरोसा करेगी और विकास बाबू, सुशासन बाबू पर जनता भरोसा करेगी, या तेजस्वी यादव के ऊर्जा और बेरोजगार महिलाओं के लिए जो उन्होंने थाल परोसी है उस पर भरोसा करेगी, या प्रशांत किशोर की स्वराज की जो उनकी अवधारणा है और जिसे लेकर वे जमीन पर उतर रहे हैं, जन स्वराज, उस अवधारणा के आधार पर बिहार की जनता अपना निर्णय करने वाली आखिर होने क्या वाला है। आज हम सब पर तफ्तीश से बात करेंगे। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति पर नीतीश कुमार काबिज है। वे अलग अलग संगठनों, अलग अलग पार्टियों के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और वहां सरकार बनाई और सरकार को सफलतापूर्वक 5 वर्ष चलाया भी है। शायद इसमें जरूर उनका अनुभव दिखता है, मगर अगर बिहार की जो औद्योगिक विकास है और जो रोजगार की समस्या है उसको हल करने में अगर देखा जाएगा तो यह अनुभव कहीं लापता हो जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ किया ना हो। अगर वहां की सड़कें और सिंचाई व्यवस्था कुछ अपनी पटरी पर लौटी है, इसका भी आपको श्रेय कहीं न कहीं नीतीश कुमार को देना होगा। और महिलाओं के बीच में भी जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं, उससे कहीं न कहीं अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इन 2 दशकों में नीतीश को जिस तरीके से बिहार को बदलना था, वे बदल नहीं पाए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार नीतीश का जो चुनाव है वो वास्तव में चुनाव नहीं है उनके लिए साख और अपने अस्तित्व दोनों को बचाने की लड़ाई है। बार बार गठबंधन बदलने, जनता दल यू के कमजोर होने और कमजोर जनाधार होने की वजह से नीतीश का फोकस अब फिर से सुशासन और विकास पर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उनके सुशासन और विकास के दावों पर इस बार बिहार की जनता भरोसा करने वाली। दूसरी तरफ है विपक्ष के सबसे दमदार चेहरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तीसरे मोर्चे के एक नेता है। दूसरी तरफ लालू यादव के वारिस और युवा नेता कहलाते हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दे को लेकर इस बार मैदान में के लिए कई जन कल्याणकारी नीतियों की घोषणा उन्होंने मंच से की है, अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। तेजस्वी का कहना है कि अब बिहार को नौकरी वाला बिहार बनाना है। गांव गांव जाकर लोगों से जुड़ने की जो उनकी रणनीति है
पुराने नेताओं के लिए यह एक चुनौती है। क्या और कैसे वे इस पर काट लाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। मगर सवाल यह भी है कि क्या बिहार की जनता सहज रूप से उस जंगल राज को भूल सकती है और तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा कर सकती है। हालांकि पिछली बार यह भी एक सच्चाई है कि बिहार की जनता ने कहीं न कहीं उन पर भरोसा किया था और वो एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरे थे। तीसरी ओर है प्रशांत किशोर, टेक्निक के रूप से बहुत पुरोधा, एजुकेशन के रूप में अच्छी खासी पकड़। प्रशांत किशोर डेटा पर खेलते, आईपैक पर वो काम करते थे। कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। जितनी शायद विपक्ष की पार्टियां जिनसे वो आज लड़ रहे हैं, उन सब के लिए वे काम कर चुके हैं। उनकी मजबूती और उनकी वीकनेस वो अच्छे से जानते हैं। प्रशांत किशोर डेटा पे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर चुके हैं। इनकी मजबूतियां कमजोरियां भी जानते हैं और आरजेडी को भी बिहार के होने की वजह से और उस क्षेत्र में काम करने की वजह से वे अच्छे से जानते हैं। अब इस डेटा के आधार पर वह कितना उसका तोड़ बना पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। और क्या सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि बिहार की जनता उन पर कोई भरोसा करेगी, क्योंकि संगठन और संसाधन के रूप में वे अभी भी इन दोनों पार्टियों से बहुत पीछे हैं। तो आखिर बिहार का हाल क्या होने वाला है? इस चुनाव में आखिर जीत किसकी होने वाली है? कि जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी जनसूद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यह मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और कुछ मात्रा में तेजस्वी यादव को वोट करने वाले हैं। वही जो सामान्य वर्ग है और एक बेहतर या दूरगामी सोच रखता है, वह बीजेपी को वोट करने वाला है। ये हमारा अपना आकलन है। हालांकि नतीजे किस हो जाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिहार में अब जन अनुभव बनाम युवा चेहरे की बनाम तकनीकी और डेटा आधारित चुनाव की नया विजन है। 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि बिहार की भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली जंग बनने जा रहा है। आखिर इस सब में जो बिहार की जनता है, जो बिहार का वोटर है, वह किसे चुनता है, ये बड़ा प्रश्न होगा। युवा किसे चुनते हैं, यह बड़ा प्रश्न होगा। महिलाएं किसे चुनती हैं, यह बड़ा प्रश्न होगा। क्या युवा नीतीश कुमार की योजनाओं से इत्तेफाक रखता है, या फिर वह तेजस्वी यादव की जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा है उससे इत्तेफाक रखता है, या प्रशांत किशोर की जो भविष्य की योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पर वह भरोसा करता है। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए बस इतना। आप देखते रहिए जनसो। इस तरह की खबर देखने और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसो। याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता है। बेखौफ पत्रकारिता को देखने के लिए देखते रहिए जनसो। नमस्कार।